कर रहे हैं विज्ञान के द्वारा। और फिर जब योग साधना में आगे बढ़ते 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 ऊंचाइयों को छू जाते हैं तो एक दिन ऐसा होता है कि जैसे हम आप बैठे हैं बातें करते हैं, ऐसे वो योगी ईश्वर से बातें करता है। और इसके उदाहरण अन्य ऋषियों की तो बात छोड़ो, स्वामी दयानंद सरस्वती ही है। स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु गिरिजानंद के पास जब पढ़ने गए थे मथुरा में, उससे पहले उन्होंने योग विद्या सीख रखी थी और कई योगियों से वो मिले थे, योग साधना में बहुत आगे बढ़ चुके थे। और गुरु गिरिजानंद ने एक नियम रख लिया था, एक ही बार बताएंगे, दोबारा क्यों जी, ऐसा कोई है गुरु? अगर गुरु ऐसा हो जाए तो शिष्य नहीं है कि इतनी बड़ी बुद्धि हो उसके पास। एक ही बार ऐसा क्यों कहा? ये भी गुरु गिरिजानंद की दया थी कि अगर हम दोबारा बताने की कह देंगे तो ये आलस करेगा, पढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो पहले ही दिन समझ गए थे कोई विभूति है, महान विभूति है, छोटी हस्ती नहीं है। कहा एक ही बार पढ़ाऊंगा, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। एक दिन पाठ भूल गए तो कहा यमुना में डूब के मर जाए, यहां बता। अब क्या करें? दोबारा फिर जा नहीं सकते, गुरु जी ने नियम ऐसे रख दिए हैं। अब जाना बेकार, ध्यान में बैठ गए, उसी विद्या में पहुंच गए, योग साधना में प्राणायाम किया और ध्यान में ऐसा मालूम पड़ा कि गुरु जी पढ़ा रहे हैं, बैठे पाठ याद आ गया। पहुंचे गुरु जी के पास और गुरु जी को पाठ सुना दिया तो गुरु गिरिजानंद